पुनीत का इस खबर पर हम रुक करते हैं। पुनीत, ये बताइए और क्या डिटेल्स आपके पास आ रही है ललित को लेकर? देखिए, ललित के बारे में स्पेशल सेल को पता चला है कि ललित जो है नीमराना के गांव में है और उसके बाद जो 2 टीमें खास तौर से स्पेशल सेल की लगी हैं उसको पकड़ने के लिए वो नीमराना पहुंची उस गांव में, लेकिन इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचती ललित वहां से पुलिस को चकमा दे करके निकल गया है। अभी ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो ललित की लोकेशन है वो नीमराना के आसपास ही हो सकती है और इसीलिए स्पेशल सेल की 2 टीमें आसपास के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों का फोन ललित के पास है और इन फोनों के जरिए ही तमाम जो क्लू हैं, तमाम जो सूत्र हैं, जो पुलिस उनसे इन्वेस्टिगेशन करके असली मकसद तक पहुंच सकती है कि आखिर इन चारों ने किस वजह से इस पूरे मामले को अंजाम दिया था। पुनीत, यही तो बात है लगातार कि आखिरकार इसका पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसकी भी जांच परख होनी चाहिए। अमिताभ सर का रुख करे। अमिताभ जी, देखिए, ऐसा लगता है कि कॉन्स्पिरेसी जो है करीबन 2 या 3 लोगों का काम नहीं है, कोई है पीछे से बैठकर जो फंडिंग कर रहा है। जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि मिश्रा सर की देखिए पीछे से कोई ना कोई एक्सपर्ट, कोई ना कोई इनको फंडिंग कर रहा होगा, पैसे दे रहा होगा, समझा रहा होगा, पूरी स्ट्रैटेजी डिसाइड की होगी। मैं यही कह रहा था सुमित जी कि देखिए ये तो एक आदमी का काम नहीं है, ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसको मतलब मैं इसको बहुत ही वो मानता हूँ शर्मनाक, क्योंकि इसमें उसको जो सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट मिल रहा है जिसको ओवरग्राउंड फेसेस ऑफ टेररिज्म कहते हैं, नॉर्मल टेररिज्म को स्टडी करने वालों की भाषा में। जी हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये जो बड़ी टीम है उस बड़ी टीम को तो पकड़ना ही चाहिए। मैं उसके अलावा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो लैप्स हुई है उसके बारे में, एक तो पार्लियामेंट में जो जैसे जो स्कैनर लगते हैं अमेरिकन एयरपोर्ट्स पे जिसमें पूरी बॉडी की स्कैनिंग होती है, ये स्कैनर वहां लगाने जरूरी है क्योंकि पार्लियामेंट देश का एक सम्मान है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस को जब वो पूरी वो मिलनी चाहिए स्वतंत्रता की, वो किसी का भी फोन जो है वो, जो कि आजकल सोशल मीडिया के जमाना है, किसी का भी फोन उसको वो ट्रैक कर सके, क्योंकि यहाँ अपोजिशन तुरंत प्राइवेसी का क्वेश्चन उठाने लगता है। देखिए, देश के हित से बड़ा कोई प्राइवेसी नहीं है। जो व्यक्ति प्राइवेसी की बात करता है वो जरूर कोई देश का हित सोच रहा है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा सब कुछ देश की सुरक्षा के लिए है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस समय प्राइवेसी का इशू आता है, जब सिक्योरिटी एजेंसीज किसी को ट्रैक करने की कोशिश करती हैं, तो यहाँ पूरे देश में अपोजिशन जो है ह्यू एंड क्राइम मचाने लगता है कि हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। मेरा मानना है कि जब तक की इंटेलिजेंस एजेंसीज को पूरी अथॉरिटी नहीं मिलेगी, देश का हर नागरिक स्कैनिंग करने के लिए पूरी तरीके से वो है, सब्जेक्ट है उसका। ठीक है सर, ये भी एक मसला है जो आपने हाईलाइट किया, लेकिन सर इससे पहले आपने एक और बड़ी बात हाईलाइट की थी और कल हमने प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुना था। इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं सुरेंद्र जी। सवाल मेरा ये, कल प्रियंका चतुर्वेदी भी जब मीडिया से बात करी तब पन्नू का उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा भी अमिताभ सर की तरफ से भी पन्नू की धमकी का जिक्र किया गया और अब कल इस तरह से बड़ा सिक्योरिटी लैप्स और बड़ी सेंधमारी निकलकर सामने आई। आपको कोई कनेक्शन नजर आता है, कोई ये इस बारे में सीरियसनेस आपको नजर आती है, बात में गंभीरता? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से गंभीरता है। जैसे मिस्टर मिश्रा ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राजनीति से इतर मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बेहद खराब तरीके से इस मुद्दे को उठा करके ओवरग्राउंड, अंडरग्राउंड सारी चीजें करके ये अपने ऊपर से बॉल को पास करना चाहते हैं। मसला यहाँ पर 4-5 चीजें। पहली चीज, क्या भारत की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि पन्नू जैसे लोग, मन्नू या टन्नू जैसे लोग, 1-1, 2-2 लोग हमारी संसद के अंदर घुसने का प्रयास करें? आखिर ये कौन सी कायरता है? नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ पर बाहर से पैसा आ क्यों रहा? हमारे पास देखिए, बगैर पैसे के काम नहीं हो सकता। हमारे पास ये पैसा बाहर से आ कैसे रहा है? हवाला के जरिए अगर आ रहा है तो एनआईए क्या कर रही है, रॉ क्या कर रही है, हमारी सुरक्षा एजेंसी, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? सारी की सारी चीजें पिछले 9-10 सालों से इन सबके हाथ में है। इनको मजबूत करने के लिए क्या किया गया? इसके बाद अगर आप आ जाइए कि जब अंदर लोग घुसते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद से ही पास लेकर के क्यों घुसते हैं? आखिर उन तक उसकी एक्सेस कैसे है या उस ग्रुप की कैसे एक्सेस है? तो ये लार्जर पिक्चर को बगैर भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष ये सब किए हुए एक समग्र तरीके से जब तक आप इसको नहीं देखें, खाली मामला पार्लियामेंट का नहीं है बॉस। पार्लियामेंट के अलावा अगर ये आपके चैनल पर भी पहुंच जाते और जो जिस तरीके से कल मीडिया ने नंगा नाच मचाया है, क्या नाम, स्मोक बम को लेकर के पार्लियामेंट के अंदर, एक इसको स्मोक बम पार्लियामेंट के अंदर था
और एक सुरेंद्र सर, smoke आपकी bomb तरफ जो था, आएंगे, दोबारा से आपका रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि फरार आरोपी ललित के व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट सामने आ गया। जी, हंगामे का वीडियो एक एनजीओ को भेजा था। मैसेज में मीडिया कवरेज की बात लिखी गई थी और एनजीओ की भूमिका की भी जांच अब पुलिस कर रही है। देखिए, लगातार कई परतें खुल रही है और इसमें अब एक एनजीओ का नाम भी सामने आ रहा है।